प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। कल हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन पहाड़ी उपदेश या सरमन ऑन द माउंट के दूसरे आयत में से मनन किया। पहाड़ी उपदेश की पहली 8 आयतों को अंग्रेजी में बियाटिट्यूड्स कहते हैं। हिंदी में हम इसे धन्य वचन या आशीर्वचन कह सकते हैं, क्योंकि ये आयतें शुरू होती है इन शब्दों से, धन्य है वे। आज हम मनन करेंगे बियाटिट्यूड्स की पहली आयत में से, आशीर्वचन की पहली आयत। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन होना, नम्र होना एक मुश्किल काम है। मन का दीन होना उससे भी मुश्किल। आचरण से दीन हो सकते हैं, दिखावे में दीन हो सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से, पूर्ण मन से दीन होने की सीख देते हैं यीशु मसीह। ऊपरी दिखावे की दीनता स्वर्ग के राज्य में काम नहीं आएगी। अंदर से दीन और नम्र होना होगा। मैं और आप अगर स्वर्ग राज्य के लायक होना चाहते हैं तो पहले अपने मन को टटोल कर देखें, हमारी दीनता दिखावे की है या मन की। जब हम दीन हो जाते हैं तब हमें यह मानने में दिक्कत नहीं होती कि हम पापी हैं। जब हम दीन हो जाते हैं तो यह मानने में दिक्कत नहीं होती कि हम अपने आप को पाप से बचा नहीं सकते। जब हम दीन हो जाते हैं तब हमें यह मानने की दिक्कत नहीं होती कि हमें एक उद्धारकर्ता की, मसीहा की जरूरत है। जब हम दीन होते हैं तब हम अपना सब कुछ उस सर्वशक्तिमान के सामने समर्पित कर देते हैं। उद्धार की प्रक्रिया का, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी यही है। शायद इसलिए प्रभु यीशु ने आशीर्वचन की पहली आयत में ही दीन होने की शिक्षा दी है। आपसी संबंधों में भी ये नम्र होना, दीन होना फायदेमंद होता है। हिंदी में कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ अगर नीचे हो जाए, एक व्यक्ति नम्र हो जाए, तो संघर्ष को टाला जा सकता है। संत पौलुस फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 3 में कहते हैं, ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। जब हम दूसरों को अपने से उत्तम समझते हैं तब समाज के सामने हम कमजोर दिखते हैं, मगर परमेश्वर के सामने हम स्वर्ग के राज्य के लायक दिखते हैं। अपने आप को दमदार दिखाकर हम शारीरिक या मानुषिक जीत हासिल कर सकते हैं, मगर दीन होकर हम दिलों को जीत सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस जमाने में जब हर इंसान इस होड़ में है कि मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं तुझसे ज्यादा पैसे वाला हूं, ऐसा लगता है नम्रता और दीनता किसी काम की नहीं। मगर याद रखें, हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक है। वो बदलता नहीं। उसके वचन और वादे हमेशा हाँ में हैं और सच्चे हैं। वो कहता है, परख कर देखो। आइए हम अपने जीवन में परख कर देखें। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन।